Hello everyone, this is टीना मलिक. वेलकम टू स्टेयर्स टू सक्सेस. फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेसन है वो प्याजे से ही रिलेटेड है. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो प्याजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी अगर नहीं देखी अभी तक तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए. वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियोरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट हेल्पफुल सेशन है वो आपके लिए. तो प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिए. और आज का जो हमारा सेशन है, आज की हमारी जो क्लास है वो भी प्याजे से रिलेटेड ही हैं. आज हम पढ़ेंगे मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी. कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में. लेकिन आज की जो क्लास है ना मॉरल डेवलपमेंट, इतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें तो पूछे गए हैं क्वेश्चंस. इस थ्योरी से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये इसके बारे में हमारा जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है. प्याजे की मॉरल डेवलपमेंट थियरी को आज हम समझेंगे. छोटा सेशन रहेगा एंड अच्छे से समझेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. जैसे आपने नाम ही देखा, प्याजेस थियोरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट. मॉरल डेवलपमेंट मीन्स नैतिक विकास के बारे में बता रहे हैं. तो उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मॉरलिटी क्या है. ठीक है, मॉरलिटी मीन्स क्या, नैतिकता क्या है, उसको समझना ज़रूरी है. तो वो देख लेते हैं क्या है. प्रिंसिपल कंसर्निंग द डिस्टिंक्शन राइट एंड रॉन्ग और गुड एंड बैड बिहेवियर. ओके, वो सब जिसमें वो सिद्धांत जो हमें ये बताते हैं कि क्या गलत है क्या सही है. ओके, कौन सा सही है कौन सा अच्छा है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा बिहेवियर है, इन सब के बारे में हमें जो बताता है वो होता है नैतिकता. मीन्स मोरालिटी. मोरालिटी हमें ये सब बताती है. ओके, अभी प्याजे ने ना पहले काम शुरू किया था मोरालिटी पे, मॉरल डेवलपमेंट पे. प्याजे ने सबसे पहले काम शुरू किया था और फिर कोहलबर्ग प्याजे से इंस्पायर्ड होके उन्होंने अपनी मॉरल डेवलपमेंट पे थियोरी दी थी. ओके, उन प्याजे के अलग विचार हैं, कोहलबर्ग के अलग विचार हैं, दोनों की थिंकिंग अलग हैं. ओके, थियोरी भी अलग है, लेकिन पहले काम किसने शुरू किया, जीन प्याजे ने मॉरल डेवलपमेंट पे काम पहले शुरू किया. Piaget was interested in three main aspects of children's understanding of moral issues. Okay, Piaget बोलते हैं कि तीन मेन एस्पेक्ट्स हैं चिल्ड्रन की अंडरस्टैंडिंग. जो मॉरल इश्यूज होते हैं ना, मॉरलिटी से रिलेटेड जो होते हैं, नैतिकता से रिलेटेड जो भी होता है, उनसे बच्चे कैसे डील करते हैं, क्या समझते हैं वो, उनको उन्होंने थ्री एस्पेक्ट्स में समझाया है. देख लेते हैं कौन से हैं वो थ्री एस्पेक्ट्स. ओके, फर्स्ट वन इज चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स. चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स. बच्चे रूल्स को किस तरह समझते हैं. ओके, किस तरह रूल से डील करते हैं, कैसे समझते हैं वो, किस तरह वो हैंडल करते हैं, किस तरह वो टैकल करते हैं रूल्स को, वो बताया गया है. सेकेंड वन इज चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको कैसे डील करते हैं वो भी बताया गया है, उन्हें भी समझेंगे हम. एंड लास्ट वन इज चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस. ओके, न्याय. जस्टिस मीन्स न्याय. न्याय के हिसाब से उनकी क्या थिंकिंग है, वो किस तरह से उनको डील करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, क्या विचार रखते हैं, क्या थिंकिंग रखते हैं. इन सब को हम अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, समझते हैं डिटेल में. ओके, फर्स्ट वन इज चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स. इसमें क्या आता है, बच्चे ये सोचते हैं कि वेयर डू रूल्स कम फ्रॉम. ये जो रूल्स हैं ये कहाँ से आते हैं. ओके, कैन रूल्स बी चेंज्ड. वो ऐसे सोचते हैं कि क्या ये रूल्स चेंज किए जा सकते हैं. हु मेक्स रूल. ये रूल्स कौन बनाता है, ये रूल्स कौन बनाता है. ये सब ऐसे सोचते हैं, उनकी थिंकिंग ऐसी हो जाती है. ओके, रूल्स के बारे में वो ऐसा समझते हैं, ऐसा सोचते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनकी, उसके बारे में क्या सोचते हैं वो. हु इज टू ब्लेम फॉर बैड थिंग्स. अगर कुछ गलत काम हो जाता है तो उसके लिए किसको ब्लेम किया जाता है. ओके, चिल्ड्रन ऐसे सोचते हैं, बच्चे ऐसे सोचते हैं, उनकी ये समझ है. वो ऐसे कहते हैं, उनकी थिंकिंग ऐसी है कि उनका ये मानना है कि अगर कुछ गलत हो जाए तो किसको ब्लेम किया जाए.
सेकेंड वन इज इट आउटकम ऑफ बिहेवियर दैट मेक्स एन एक्शन बैड? क्या कुछ गलत काम का, गलत व्यवहार का, बुरे व्यवहार का कुछ गलत क्या नतीजा निकलेगा, वो सब कुछ भी सोचते हैं। ऐसा चिल्ड्रन, बच्चे ऐसा सोचते हैं। इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेंशियल एंड डिलिबरेट रॉन्ग डूइंग्स? मतलब उनका ऐसा कहना है कि क्या डिफरेंस है, जो एक्सीडेंशियल मीन्स जो एकदम से हो जाता है, ठीक है, जो एक्सीडेंट जैसे हम बोलते हैं ना, एकदम से हो जाता है, पता नहीं होता ना, वो कभी भी हो जाता है वो। और डिलिबरेट मीन्स विचार, थिंकिंग, गलत काम जो बोलते हैं ना, डिलिबरेट रॉन्ग डूइंग्स, गलत विचार। और जो एक्सीडेंशियल हो रहे हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है, वो ऐसा सोचते हैं बच्चे। ओके, नाउ थर्ड वन, चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस। अब जस्टिस के बारे में, न्याय के बारे में उनकी क्या विचारधारा है, क्या सोचते हैं वो सोचते हैं शुड द पनिशमेंट फिट द क्राइम? मीन्स जो पनिशमेंट, जो क्राइम कर रहे हैं उसमें क्या पनिशमेंट फिट होती है? हर एक क्राइम की पनिशमेंट ही मिलेगी, ऐसी उनकी सोच होती है। आर द गिल्टी ऑलवेज पनिश्ड? गिल्टी मीन्स जिन्होंने गलत काम किया है उन्हें एहसास है, अफसोस है इस बात का कि गलत हुआ है, तो क्या उनको भी पनिश किया जाएगा? ओके, उनकी ये सब थिंकिंग होती है। तो प्याजे ने ये 3 एस्पेक्ट्स, उन्होंने मेन एस्पेक्ट्स बताए हैं मॉरल इश्यूज़ के, कि इस तरह से बच्चे किस तरह से कैसे कैसे उनकी अंडरस्टैंडिंग है रूल्स के लिए, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए एंड जस्टिस के लिए, क्या वो सोचते हैं, क्या उनकी थिंकिंग प्रोसेस है, इन एस्पेक्ट को लेके प्याजे ने ये बताया है। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या है। टाइप्स ऑफ मॉरल थिंकिंग। अब कितने टाइप्स की हैं ये और देख लेते हैं हम, कितने टाइप्स की मॉरल थिंकिंग है। मॉरल थिंकिंग इज ऑफ 2 टाइप्स, मेनली 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज हेट्रोनॉमस मोरालिटी। ओके, हेट्रोनॉमस मीन्स परायत, परायत बोला जाता है इसको। ओके, एंड इसका दूसरा नाम है मॉरल रियलिज्म। मॉरल रियलिज्म मीन्स नैतिक यथार्थवाद। ओके, मॉरल रियलिज्म को बोलते हैं नैतिक यथार्थवाद। नाउ सेकंड वन क्या है? सेकंड वन है ऑटोनॉमस मोरालिटी, मीन्स स्वायत्तता। ओके, स्वायत्तता के बारे में बताया गया है इसमें, एंड इसका दूसरा नाम भी बोल सकते हैं मॉरल रिलेटिविज्म। ओके, ये क्या होता है? मॉरल रिलेटिविज्म मीन्स नैतिक सापेक्षवाद। ओके, अब देख लेते हैं इनमें क्या है। हेट्रोनॉमस में फर्स्ट पॉइंट आएगा ईगोसेंट्रिज्म, मीन्स ईगोसेंट्रिज्म होता है, इस एज के जो बच्चे होते हैं ना उनमें ईगोसेंट्रिज्म होता है, अहम केंद्रित होते हैं वो। सेकेंड वन इज रेट्रीब्यूटिव। रेट्रीब्यूटिव मीन्स वो जिनको दंड मीन्स पनिशमेंट मिलती है ना, उनको रेट्रीब्यूटिव बोलते हैं, दंड देने वाला। ओके, दंड देने वाला जो पनिशमेंट देता है वो। एंड थर्ड वन इज सोशल रिलेशनशिप विद अदर्स, मीन्स सोसाइटी में रह रहे हैं तो और लोगों के साथ उनके कैसे रिलेशनशिप हैं, सोशल रिलेशनशिप विद अदर्स, ये सब इस हेट्रोनॉमस मोरालिटी में आ जाता है। अभी डिटेल में और समझेंगे इसके बारे में, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में वो ये टाइप्स ऑफ मॉरल थिंकिंग के ही पूछते हैं, मेनली हेट्रोनॉमस एंड ऑटोनॉमस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत रेयर आते हैं, बट वही है, हमें कोई भी कंसेप्ट, कोई भी यूनिट, कुछ भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। क्या पता एग्जामिनर कहाँ से क्या उठा के पूछ ले, तो बेसिक से बेसिक बात क्लियर होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस में क्या बताया गया? सोशियो सेंट्रिक होते हैं, मीन्स सामाजिक केंद्रित होते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड है तो सोसाइटी सेंटर में रहेगी। ओके, समाज को सेंटर में रखेंगे। ओके, सेकंड वन इज सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस ये तो आसान है कि न्याय, समाज में रहेंगे तो समाज ही न्याय करेगा। ओके, इंसाफ देगा। कंसिडरिंग रूल्स क्रिटिकली, जितने भी रूल्स होते हैं उनको अच्छे से डीपली फॉलो किया जाता है। अभी समझ लेते हैं क्या है।
फर्स्ट वन इज हेट्रोनॉमस मोरालिटी। ओके, क्या है ये, इसको समझ लेते हैं हम पहले। इसका टाइम पीरियड होता है 5 to 9 ईयर्स। जो बच्चे इस एज ग्रुप में होते हैं ना, जैसे 5 to 9 ईयर्स की एज होती है, उनमें ये पाया जाता है। मॉरल रियलिज्म, दैट इज मोरालिटी इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड। बाहर से जो भी आउटसाइड माना जाता है इसमें, जो भी बाहर ये देखेंगे, बाहर से जो सीखेंगे वही फॉलो करेंगे। ओके, मोरालिटी इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड। ओके, सेकंड देख लेते हैं। दे एक्सेप्ट दैट ऑल रूल्स आर मेड फ्रॉम सम अथॉरिटी फिगर। वो ये मानते हैं, वो ये स्वीकार करते हैं कि जो भी ये रूल्स है ना, ये कुछ अथॉरिटी है, कुछ लोग हैं, ओके, जो ये बनाते हैं। जैसे कि पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, गॉड हो सकते हैं। ओके, ये सब है जो ये रूल्स बनाते हैं। एंड दैट ब्रेकिंग द रूल्स विल लीड टू इमीडिएट एंड सीवियर पनिशमेंट। अगर रूल तोड़ा तो क्या होगा, तुरंत और बहुत ही खतरनाक वाली पनिशमेंट मिलेगी। ओके, ऐसी थिंकिंग हो जाती है बच्चों में। ओके, इस एज ग्रुप वालों में, 5 to 9 ईयर्स की एज ग्रुप वाले बच्चों में ऐसी थिंकिंग आ जाती है कि कुछ है, कोई है बाहर का जो रूल्स बना रहा है। अगर रूल फॉलो नहीं किया या रूल टूट गया कैसे भी, तो तुरंत सज़ा मिलेगी और बहुत ही खतरनाक वाली सज़ा मिलेगी, ऐसा सोचते हैं। ओके, नेक्स्ट, रूल्स आर डिवाइन। ओके, रूल्स ही हैं जो फॉलो करने हैं, और रूल्स ही सबसे मेन सेंटर में रूल्स माने जाते हैं। इस एज ग्रुप के बच्चे जो है ना, वो रूल्स ज़्यादा फॉलो करेंगे, जिसने बोल दिया बस वही फॉलो करना है। एंड सेकंड वन इज, लास्ट वन इज इमिनेंट जस्टिस। इमिनेंट जस्टिस मीन्स गलत किया तो सज़ा मिलेगी। ओके, रूल, इस एज ग्रुप के बच्चे क्या सोचते हैं कि रूल्स है ना, कोई डिवाइन व्यक्ति है, मीन्स कोई बहुत ही, बोलते हैं ना, अथॉरिटी वाले हैं जो, और वो बना रहे हैं रूल्स और उनको फॉलो करना है। जैसे नहीं किया तो बोलते हैं कि पनिशमेंट मिलेगी। ओके, सज़ा मिलेगी, गलत किया तो सज़ा मिलेगी, रूल तोड़ा तो सज़ा मिलेगी। एंड जैसे रूल्स कोई भी बना सकता है, जैसे कि टीचर, पेरेंट्स, गॉड बोलते हैं ना। और रूल्स जो होते हैं वो एब्सोल्यूट होते हैं, मीन्स निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं, उनको चेंज नहीं कर सकते। एंड एक्सटर्नल मोरालिटी होती है। एक्सटर्नल मोरालिटी तो आप आसानी से समझ जाओगे, क्योंकि ये रूल्स ही आउटसाइडर्स बना रहे हैं ना, तो बाहर से आ रहे हैं ना, रूल्स वगैरह बाहर से आ रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल मोरालिटी हो गई। मॉरल रूल्स होंगे, जजमेंट की जाएगी। ओके, वही सब कुछ है इसमें। उनका अपना तर्क काम नहीं आता, इसमें लॉजिक नहीं लगा पाते इस एज ग्रुप के बच्चे। क्यों? क्योंकि वो अगर ऐसे सोचते हैं कि अगर मुझसे कुछ गलती हो गई, ठीक है, तो क्या है, तुरंत एक्शन लिया जाएगा, तुरंत पनिशमेंट दी जाएगी और वो मुझे फॉलो करनी ही पड़ेगी। इस एज ग्रुप के बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अगर गलती की तो सज़ा मिलेगी। ओके, मोरालिटी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट भी बोलते हैं। कॉन्स्ट्रेंट मीन्स बंधन, ठीक है, बांध दिया जाता है, मीन्स ये कहीं ना कहीं रोकती है उनको। कॉन्स्ट्रेंट मीन्स रोकना, बांधना। ओके, रीजंस इसमें मैटर नहीं करते, क्या वजह से टूटा, कुछ अगर कोई चीज़ टूट रही है, कुछ जैसे कि अगर बच्चे से गलती से कप टूट गया तो बच्चे में डर बैठ जाता है, अरे मेरे से तो गलती हो गई, अब तो मुझे सज़ा मिलेगी, पेरेंट्स सज़ा देंगे, भगवान जी देख रहे हैं, भगवान जी सज़ा देंगे मुझे, उनमें क्या डर बैठ जाता है। तो उसमें रीज़न वगैरह ये सब काम नहीं आते हैं। ओके, इस एज ग्रुप के बच्चे ऐसे सोचते हैं कि गलती हुई तो मुझे सज़ा मिलेगी। ओके, और गलत तो गलत ही होता है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ओके, इसमें एक्सटर्नल मोरालिटी मैटर करती है। वजह मैटर नहीं करेगी, रीज़न मैटर नहीं करेगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ नहीं। इसमें लॉजिक नहीं लगा सकते बच्चे अपना। उनमें बस ये फिट हो जाता है उनके माइंड में कि उनका माइंड ही इस तरह से मेंटली फिट हो जाता है कि अगर गलती की तो सज़ा मिलेगी, रूल तोड़ा तो सज़ा मिलेगी। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, बहुत आसान सा टॉपिक है ये। अब सेकंड देख लेते हैं क्या है, ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस, ऑटो का मतलब ही क्या होता है, सेल्फ, स्वयं, खुद। ओके, तो इसके एज ग्रुप है 9 to 13 ईयर्स। 9 to 13 ईयर्स
के एज ग्रुप के बच्चे इसमें आ जाते हैं। ओके, और इसमें मॉरल रिलेटिविज्म आ जाता है, मीन्स मॉरलिटी बेस्ड ऑन योर ओन रूल्स। इस एज ग्रुप में आकर बच्चे खुद अपने रूल्स खुद बनाने लग जाते हैं। ओके, उनमें इतनी थिंकिंग आ जाती है, उनका उतना माइंड पावरफुल हो जाता है, बोलते हैं उनकी बोले मेंटल स्किल इतनी डेवलप हो जाती है, उनको पता लग जाता है कि बाहर का कोई नहीं है रूल्स बनाने वाला। अगर बाहर का कोई रूल्स बनाता भी है तो उसे चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रूल्स खुद बनाते हैं। यहाँ पर इस एज ग्रुप के बच्चे क्या करेंगे, मॉरलिटी बेस्ड ऑन योर ओन रूल्स, उनके खुद के नियम बनने लग जाते हैं। ओके, इंटरनल मोरालिटी और मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन, संयोग, कोऑपरेशन को बोलते हैं संयोग। ओके, इंटरनल मोरालिटी, उनके खुद के विचार निकल के आते हैं, उनके खुद की थिंकिंग आती है। ओके, खुद रूल्स बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। मोरालिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंशन नॉट कॉन्सिक्वेंसेस, उनके क्या इंटेंशन है, क्या सोच है, किस हिसाब से चल रहे हैं, वो सब मैटर करती है। ओके, children now understand that rule does not come from social mystical, that is divine like, कोई सोर्स नहीं होता है। इस एज ग्रुप के बच्चे ये समझ जाते हैं कि जो रूल्स है ना, वो कोई भी ऐसा कोई है, कोई अथॉरिटी वाला पर्सन नहीं है जो रूल बना रहा है। इस एज ग्रुप के बच्चे समझ जाते हैं कि डिवाइन लाइक सोर्स कुछ है ही नहीं। ओके, इस एज ग्रुप के बच्चे में इतनी थिंकिंग आ जाती है, इतना उनका रीजनिंग पावर डेवलप हो जाता है। पीपल मेक्स रूल एंड पीपल कैन चेंज दैम, वो ऐसा मानते हैं कि इंसान ही है जो रूल्स बना रहे हैं और इंसान ही उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, चिल्ड्रन आर नाउ एबल टू अप्रिशिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ सब्जेक्टिव फैक्ट्स एंड ऑफ इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इधर इस एज ग्रुप में आके बच्चे खुद को बोलते हैं ना, सब्जेक्टिव फैक्ट्स के हिसाब से खुद को अप्रिशिएट कर लेंगे, उनकी इम्पोर्टेंस निकाल लेंगे, इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। ओके, मीन्स स्वयं से कर पाना, खुद से कर लेते हैं, वो खुद रूल्स बनाते हैं, खुद उनकी थिंकिंग लगाते हैं कंसेप्ट के ऊपर। ओके, इंटेंशन बेस्ड होता है, मीन्स भावना समझी जाती है, इसमें भावना आ जाती है, भावना कैसे उसको समझा जाता है, गलती हुई है क्यों हुई है, उसको सुधारा कैसे जाएगा, ये सब कुछ उनको बोलते हैं ना, पूरा का पूरा उनको डिटेल में क्लैरिफाई कर देते हैं, मतलब पूरा समझ लेते हैं कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। सोसाइटी को समझने लग जाते हैं, सोसाइटी में रहेंगे, सोसाइटी को समझने लग जाते हैं, फ्रीडम का एहसास होने लग जाता है उनको। रूल्स चेंज किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इमिनेंट जस्टिस जैसा कुछ नहीं है यहाँ पर कि गलती हुई तो सज़ा मिलेगी, नहीं, यहाँ पर ऐसा होता है अगर गलती हुई, क्यों हुई, उसको सुधारा जा सकता है। ओके, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं गलती को, पनिशमेंट वाला कुछ सिस्टम नहीं है यहाँ पर। अगर गलती हुई है, क्यों हुई है, उसको सुधारा जाएगा। एंड इसमें पर्सपेक्टिव समझने लग जाता है। इस एज ग्रुप का बच्चा क्या होता है, सिचुएशन को समझने लग जाता है, उसको कैसे टैकल करना है इतनी उनमें समझ आ जाती है। ओके, नेक्स्ट अब देख लेते हैं, इसमें है ना कुछ अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो कुछ 3 सब स्टेजेस, इसके 4 सब स्टेजेस हैं मॉरल डेवलपमेंट के, जिसको हम पियाजे ने डिवाइड किया हुआ है 4 सब स्टेजेस में। तो ये और बता देते हैं क्या कुछ है इसमें। फर्स्ट वन इज एनोमी। एनोमी क्या है, इसको प्री मॉरल स्टेज भी कहा जाता है। ओके, जिसका टाइम पीरियड है 0 to 5 years। ओके, इसमें क्या होता है, प्री मॉरल स्टेज आ जाता है, बच्चा जानता ही नहीं है कि मॉरलिटी क्या है, उसको पता ही नहीं है। अब इतनी छोटी एज ग्रुप वाले बच्चों को तो कहाँ पता होगा, 0 to 5 years वालों को, इनको पता ही नहीं होता है कि मॉरलिटी क्या है, मॉरल वैल्यूज़ क्या है, कहाँ से आते हैं, कौन सिखाता है, कौन हमको बताता है क्या मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनको इतनी समझ नहीं आती हैं, वो धीरे धीरे सीखते हैं ना। तो इस एज में ये प्री मॉरल स्टेज भी कहा जाता है इसको, एनोमी को। सेकंड वन है हेट्रोनॉमी। हेट्रोनॉमी मीन्स इसका टाइम पीरियड है 5 to 8 years। इसमें अथॉरिटी काम आती है, बाहरी रूल्स एंड रेगुलेशंस ये सब कुछ आ जाते हैं, इसमें पनिशमेंट का डर रहता है, बच्चों में पनिशमेंट का डर रहता है। एंड थर्ड वन इज हेट्रोनॉमी रेसिप्रोसिटी। अब ये क्या है, इसका टाइम पीरियड है 9 to 13 years।
ओके 9 to 13 ईयर्स का टाइम पीरियड है इसमें। इसमें लोगों के लिए रूल्स क्या है ये सब आ जाता है, उनको चेंज भी किया जा सकता है, ये सब समझने लग जाते हैं, ग्रुप्स में रहने लग जाते हैं। इस एज ग्रुप के बच्चे ग्रुप्स में रहने लग जाते हैं। रूल्स क्या है, लोगों के लिए रूल्स क्या मायने रखते हैं, पनिशमेंट क्या होता है, कैसे रूल्स को चेंज किया जा सकता है, उनको डीपली वो समझने लग जाते हैं इस एज ग्रुप के बच्चे 9 to 13 ईयर्स वाले। एंड फोर्थ वन इज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मीन्स स्वायत्तता, ठीक है, सेल्फ, खुद से कर पाना। इसको बोला जाता है एडोलसेंस का टाइम पीरियड भी बोल देते हैं इसमें। ओके इसमें क्या होता है, खुद ही रूल्स बनाने लग जाते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है, खुद रूल्स बनाएंगे। अगर जहाँ मॉडिफाई करने की ज़रूरत हुई, जहाँ चेंज करने की ज़रूरत हुई, वहाँ चेंज कर दिए जाएंगे। बस यही थी, यहाँ तक ही थी आज की कहानी। छोटा सा सेशन था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। एंड कोई भी कमेंट, कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, पूछना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरी पूछ सकते हो आप। एंड अगर हाँ फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो तो अगर वीडियो पसंद आया, लेसन समझ में आ रहे हैं, मेरी मेहनत दिखाई दे रही है, आपको पसंद आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ सब कुछ, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।